विराट दर्शन की इस डिजिटल यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसे जिले की डिजिटल यात्रा करेंगे जिसे कभी भगवान परशुराम के पिता और सप्त ऋषियों में से एक महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली के कारण जमदग्निपुरम कहा गया, तो कभी यवनपुर, जो धीरे धीरे कालचक्र के साथ जौनपुर हो गया। जौनपुर प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक महत्व का रहा है। मध्यकालीन भारत में भी जौनपुर कला और स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी धनी था। अगर आप भी इसी प्राचीन जनपद के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए कुछ प्रमाणिक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर हम जौनपुर जिले की ऐतिहासिकता और भव्यता को जानने का प्रयास करते हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वाराणसी मंडल में आता है। गोमती नदी के किनारे बसा यह जनपद सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, संत कबीर नगर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिलों के साथ सीमा बनाता है। प्रतापगढ़ से आने वाली सई नदी और सुल्तानपुर से आने वाली गोमती नदी का मिलन भी जौनपुर में ही होता है। 4038 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत यह जनपद 3374 ग्रामों, 1773 ग्राम पंचायतों, 21 ब्लॉकों और 6 तहसीलों में बंटा है। सबसे ज़्यादा गांव जौनपुर तहसील में और सबसे कम बदलापुर तहसील में हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या तकरीबन 52 लाख है, यानी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी में से प्रत्येक 44 में से एक व्यक्ति जौनपुर का निवासी है। इसमें 22 लाख पुरुष और 23 लाख महिलाएं हैं। आधिकारिक जनगणना के अनुसार तकरीबन 88% हिंदू जनसंख्या के साथ यह जनपद हिंदू बाहुल्य जिला है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 11% और शेष 1% में अन्य धर्म आते हैं। जिले में हिंदी, उर्दू, अवधी और भोजपुरी भाषाएं बोली जाती हैं। प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में ही पाया जाता है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1024 है। यहाँ ऐसा होना कोई संयोग नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों में जागरूकता और लड़का लड़की में भेद की कुरीतियों से ऊपर उठने की संपन्नता को बतलाता है। जिले में 71.55% लोग साक्षर हैं, फिर भी अधिकांश आबादी गांवों में ही निवास करती है। जनपद का आर्थिक विकास मुख्य रूप से कृषि कार्यों पर निर्भर है, परंतु वाराणसी जौनपुर मार्ग पर कुछ उद्योग प्रगति पर हैं। जिले में सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में भी पेप्सी, हॉकिंस और कुछ अन्य उद्योग लगे हैं। जौनपुर के इतिहास की चर्चा करें उससे पहले आप इस वीडियो को अपने संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी जौनपुर की भव्यता के बारे में जान सकें। मध्यकालीन भारत में आज के जौनपुर को यवनपुर के नाम से जाना जाता था। उस समय यहाँ पर कन्नौज के राजा विजयचंद और उनके पुत्र जयचंद का शासन था। जयचंद की पुत्री संयोजिता से ही महान हिंदू क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ था। इस कालखंड में जौनपुर के 2 प्रमुख स्मारकों मुकुट घाट मंदिर और मां अटला देवी के विशाल मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। आगे चलकर जब 1359 में यवनपुर फिरोज शाह तुगलक के अधीन हुआ तो इसने यवनपुर का नाम अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां के नाम पर जौनपुर कर दिया। फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर इस्लामिक व्यक्ति था। उसने अपने शासनकाल में इस्लाम को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इतिहासकारों के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का विध्वंस कराया और इसी दौरान मां अटला देवी के मंदिर को भी अटाला मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। कालांतर में यही अटाला मस्जिद हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक बनकर उभरा। जौनपुर का शाही किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। शाही किले के विषय में सभी इतिहासकार एक मत नहीं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकालीन भारत में
कन्नौज के राजाओं ने गोमती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर केरारकोट नामक एक विराट किले का निर्माण कराया था। वर्तमान में किले का मुख्य प्रवेश द्वार उस समय सैन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में यह पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, लेकिन शुल्क देकर किले में प्रवेश किया जा सकता है। इस केरारकोट का एक अन्य द्वार भी था जो मां अटला देवी के मंदिर के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी उस कालखंड में मां अटला देवी का मंदिर इसी किले में मौजूद था। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार कन्नौज के राजा विजय चंद ने अटाला देवी के मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन इब्राहिम की बर्बरता के चलते यह पवित्र मंदिर धराशायी हो गया। मंदिर के स्तंभों पर लिखी तारीखें इस बात की गवाही देती हैं कि मंदिर को ही तोड़कर मस्जिद को बनाया गया। शायद यही कारण है कि मस्जिद बिना किसी मीनार के है और काफ़ी हद तक मंदिर शैली से मेल खाता है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों में तमाम मतभेदों के बावजूद इस बात के अधिक प्रमाण मिलते हैं कि इतने विशाल किले से निकले पत्थरों से सरकी शासकों ने जौनपुर के अलग अलग क्षेत्रों में जामा मस्जिद, अटाला मस्जिद, बड़ी मस्जिद, झझरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद, 4 अंगुली मस्जिद जैसी कई मस्जिदों का निर्माण कराया। इतने बड़े विध्वंस के बावजूद भी एक विशाल किला शेष रह गया, जो आज शाही किले के रूप में सरकी शासकों का इतिहास कहता है। शाही किले के निर्माण और सुधार का श्रेय फिरोज शाह तुगलक और उसके सेनापति इब्राहिम बराक को जाता है। वर्तमान में इस किले का कुछ भाग ही शेष है, लेकिन यहाँ खड़े होकर शाही पुल सहित पूरे जौनपुर का दीदार किया जा सकता है। सरकी शासकों के बावजूद 15वीं शताब्दी में यहाँ लोदी वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। इतिहासकारों की माने तो साल 1495 के आसपास सिकंदर लोदी ने कई मस्जिदों को तोड़ने का प्रयास किया। इन मस्जिदों से निकले पत्थरों को प्रयोग करते हुए बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में शाही पुल का निर्माण कराया। आज यह सिर्फ पुल नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहर है। इसे मुगल पुल, अकबरी पुल और मुनीम खान पुल के नाम से भी जाना जाता है। जौनपुर प्रांत के गवर्नर मुनीम खान ने ही इसे बादशाह अकबर के शासनकाल में बनवाया था। नगर को 2 भागों में विभाजित करने वाली गोमती नदी पर बने इस पुल की खूबसूरती और निर्माण कला उस समय की वैज्ञानिक कुशलता को बताती है। पुल के मध्य में चतुर्भुजाकार चबूतरे पर एक विशाल सिंह की मूर्ति है, जो अपने दोनों पंजों पर हाथी के पीठ पर सवार है। ऐसा माना जाता है कि यह मुगलों पर राजपूतों की जीत का प्रतीक है। जिला मुख्यालय से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर दिशा में चौकीपुर नामक स्थान पर स्थित है मां शीतला का प्राचीन मंदिर चौकिया धाम। इस मंदिर में लोगों की कितनी आस्था है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर समेत आसपास के कई जनपदों के श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है। नवरात्रि में विशेष पूजन के अलावा सोमवार और शुक्रवार को भी यहाँ भारी भीड़ देखी जा सकती है। मंदिर के इतिहास के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। इतिहासकारों के अनुसार हिंदू राजाओं के काल में जौनपुर का शासन अहिर शासकों के हाथ में था। जौनपुर का पहला अहिर शासक हीराचंद यादव को माना जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यादव और भर 2 ऐसी जातियां थीं जो कुल देवी के रूप में माता शीतला की पूजा की और कई मंदिरों का निर्माण कराया। यह मंदिर उन्हीं में से एक माना जाता है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार देवचंद माली ने माता शीतला के मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, ये है जौनपुर की भव्यता। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो को आसानी से देख पाएँ। अगर किसी तथ्य के बारे में संशय हो तो अवगत कराएं। यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने गांव या कस्बे का नाम लिखें। जौनपुर की इस पूरी यात्रा में
हमारा सहयात्री बनने के लिए आपका धन्यवाद।